अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 का जो है पेपर पैटर्न आ चुका है, पेक्टा की तरफ से जारी किया गया है। जो आपका पेपर होगा बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इसको फिल किस तरह करना है, इसमें बड़ी एहतियात से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी होगी। अब ये तो है मैथमेटिक्स का, तमाम पेपर्स जितने भी पेपर्स होंगे उन सब का ये जो डिज़ाइन होगा जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इनको किस तरह आपने फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। अगर इसमें ज़रा सी भी गलती आपने कर दी तो फिर, क्योंकि ये मशीन के ज़रिए चेक होता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है, तो आपका जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसमें ज़रा सी भी बेहतियाती की। तो ये फिल करने का तरीका आपको बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले जो हिदायत दी गई हैं पेक्टा की तरफ से, इन्हीं हिदायत के मुताबिक आपको पेपर हल करना है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब पहला जो पॉइंट है ये देखिए, नो एक्स्ट्रा शीट विल बी प्रोवाइडेड टू सॉल्व द पेपर। आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। एक आपको आंसर शीट दी जाएगी, वो किस तरह की होगी बाद में जारी की जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। उसी आंसर शीट पे आपके आंसर्स के भी जो है वो जगह आपको दी गई होगी, उसी के मुताबिक आपको आंसर्स लिखने होंगे और मज़ीद आपको जो है वो शीट नहीं दी जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों का जो हाथ पका होता है वो पॉइंटर पे हाथ पका होता है, आप पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई आप बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें, ब्लू या ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन बियॉन्ड द अलाउड टाइम। जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसी में आपको पेपर हल करना होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। अब जैसा कि ये मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है, अब इसमें देखिए 3 घंटे का ये पेपर है, ठीक है, तो 3 घंटे के अंदर ही पूरा पेपर आपको हल करना होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। हर पेपर का टाइम और जो मार्क्स होंगे वो हर चीज़ ऊपर लिखी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट देखिए, द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होगा। अब हालांकि ये मैथ का पेपर है, इसमें कम से कम कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अलाउ कर देना चाहिए, मे भी बाद में अलाउ कर दे, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पे शीट पे जो इन्होंने जारी की है उस पर यही लिखा है कि द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। फिर ये भी कहा है कि राइट आंसर्स टू दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज़ गिवन स्पेस। जो आंसर शीट आपको दी जाएगी उसमें ख़ास जगह दी होगी, उसी पे ही आपको आंसर लिखना होगा। मज़ीद जो दूसरे क्वेश्चन की जगह पे आपको उसका आंसर नहीं लिखना होगा। मिसाल के तौर पे इतनी जगह आपको दी गई होगी, ऊपर लिखा होगा कि आंसर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, उस जगह पे आपको सिर्फ आंसर नंबर 1 ही लिखना होगा, वहाँ पे आंसर नंबर 2, 3 या 4 आप नहीं लिख पाएंगे। यही तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि फोल्डिंग, रैपिंग और जो है टेयरिंग द पेपर इज़ नॉट अलाउड। ये जो पेपर है या जो आंसर शीट होगी उसको फोल्ड करना, बाद का स्टूडेंट क्या करते हैं पेपर के दौरान उसको फोल्ड कर देते हैं, या इस तरह वो या कोई जगह फट जाती है, ये कोई भी चीज़ आपको अलाउ नहीं है। क्योंकि अगर कहीं पे फट गया या पेपर आपने कहीं कहीं पे टेढ़ा वेढ़ा कर दिया तो मशीन हो सकता है वो सही आंसर डिटेक्ट ना कर पाए। बिल्कुल एज इट इज़ आपको सीधा ही उसको रखना है बड़ी एहतियात के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज़रा देखिए कि राइटिंग ऑन दी ओ और बार कोड और स्पॉटिंग इन एनी केस इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे जो ऊपर ही देखिए जो बार कोड ऊपर दिया गया है वो ये कह रहे हैं कि ये जो बार कोड दिया हुआ है या जो इस तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन जगहों पे आपको लिखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सख्ती से मना किया गया। क्योंकि ये जो बार कोड है, जब आपका पेपर चेक होगा, ये जो डिटेल चेक होगी, ये मशीन में रखा जाएगा, मशीन इन्हीं बार कोड्स को जो है वो स्कैन करेगी, तो आपका सारा डाटा उनके सामने आ जाएगा। तो इन जगहों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, सिर्फ उन्हीं जगहों पे आपने लिखना है जहाँ पे आपको अलाउ होगा। फिल इन दिस सर्कल फॉर MCQs इज़ पर द गिवन एग्जाम्पल। किस तरह आपको फिल करना है, ऊपर ये जो गिवन एग्जाम्पल, ये जो मिसाल दी हुई है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। और फिल करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, वो ज़रा देख लें। ये सारे जो तरीके हैं ये गलत तरीके हैं, टिक करना, हाफ फिल करना, ये सारा बिल्कुल गलत है। सही तरीका ये है, ये मैं आपको ऊपर अभी करके दिखा देता हूँ। अब ज़रा सबसे पहले आपको अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर टाइप करना होगा, जो भी आपका रोल नंबर है। मिसाल के तौर पे मैं फ़र्ज़ी रोल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी 0, 1, 2, 5, 6,
7, ये एक फ़र्ज़ी रोल नंबर है। एक कोड आपको दिया जाएगा आपके रोल नंबर स्लिप के थ्रू, ठीक है, या वही सेंटर पे आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कोड है, कोई भी कोड है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। वो सेम कोड आपको लिखना है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। वो सेंटर कोड आपको बाद में दिया जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको अपने नाम की जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए सही तरीके से। मिसाल के तौर पे कोई भी आपका नाम है, वो यहाँ पे आप नाम अपना टाइप कर देंगे। मिसाल के तौर पे मोहम्मद आज़म। मैं क्योंकि कैमरा की स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सही लिख नहीं पा रहा। स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम लिख देता हूँ, सपोज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल। जो भी आपका स्कूल है, जहाँ भी है, उस स्कूल का पूरा नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर हर स्कूल का एक कोड होता है, आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे, वो कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। जो भी कोड हो उसको आपने यहाँ पे बड़ी एहतियात से लिख देना है। इन चीज़ों में गलती किसी भी किस्म की गलती अगर हुई तो वो काबिल कबूल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो ज़िला है, जो भी ज़िला है, मिसाल के तौर पर अगर DG खान है, जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। सॉरी यार, ये असल में ना पेपर सही रखा हुआ है, ठीक है, तो जिस वजह से ये सही लिख नहीं पा रहा। और तहसील आपकी जो भी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, जो भी आपकी तहसील है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है बड़ी एहतियात से और सही फिल करनी है। और ये जो जगह है इसको आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पे जो सेंटर का सुप्रीडेंट होगा वो यहाँ पे फिल अपने सिग्नेचर करेगा। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ ऊपर आ चुकी है। बाकी आपने इसके अलावा इस एरिया पे यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। अब साइड पे जहाँ पे रोल नंबर की बात है, अभी देखिए रोल नंबर मैंने यहाँ भी लिखा। इसी रोल नंबर को आपने अपने इसी रोल नंबर को यहाँ पे लिख देना है। 0 1 2 5 6 7। अब नीचे जो बबल दिए हुए हैं इनको वैसे ही आपने फिल कर देना है। अब ये जो ऊपर 0 लिखा हुआ है, 0 वाला जो बबल है, इसको आपने बड़ी एहतियात से फिल कर देना है। इसके आपको घर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इस बबल से जो है वो बाहर कुछ भी ना जाए। बिल्कुल इसके अंदर आपने, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। नीचे 1 ढूंढेंगे, ये रहा 1। इधर 1 वाला जो बबल है उसको हम फिल कर लेंगे। इस शीट का प्रिंट लेके आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आप करके जाएंगे तो ये फिल करते वक्त आपका टाइम थोड़ा लगेगा और आपके लिए जो है वो टाइम पूरा पेपर आप आसानी से ऑन टाइम पूरा कर पाएंगे। अब ये 2 है, 2 यहाँ पे ढूंढेंगे, ये रहा 2। उसके बाद ये क्या है, 5 है, 5 ढूंढेंगे, ये है 5 वाली रो, ये रहा 5। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 ढूंढो, ये रहा 6। और उसके बाद क्या है, 7 है, 7 कहाँ है, ये रहा 7। इसी 7 के नीचे आपने 7 को फिल कर देना है। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। हर नंबर के नीचे उसके सेम बबल को आपने फिल कर देना है। यही तरीका है रोल नंबर फिल करने का। जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर के लिए भी आपको इस तरह की बबल शीट दी जाएगी, वो जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें किसी भी किस्म की कोई गलती, लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे आपने गलती से भी कुछ नहीं लिखना। मज़ीद इसके अलावा आपके लिए कुछ भी इस पेज पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी एहतियात से फिल कर देनी है। इसी तरह की आपकी मार्कशीट होगी, इसमें कोई भी गलती जो है वो बर्दाश्त नहीं की
जाएगी। अगर इससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है सो जो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यार इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता जो अभी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, बड़े अरसे बाद शुरू किया गया है, तमाम स्टूडेंट्स को देना चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स इस पेपर को अटेंड करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा।